दिल्ली प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर आर्यन सेवा संस्थान की अध्यक्षा ज्योति पांडे ने कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान की शुरुआत किया है, जिसमें उन्होंने आज दिल्ली के सिग्नेचर वार्ड, गोंडा चौक व वजीराबाद में निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही कोरोना से बचाव की जानकारी दी और ज्योति पांडे ने बताया कि हम अपने संस्था आर्यन सेवा संस्थान के माध्यम से भारत के महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भी आने वाले वक्त में हम लोगों को सहयोग देने का कार्य करते रहेंगे और कर भी रहे हैं, और इसी समय विकराल रूप ले रही चुकी बीमारी को रोकने के संदर्भ में भी कार्य करेंगे। और ज्योति जी ने बताया कि ज्योति जी ने लोगों से अपील किया कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, हाथ को धुलते रहें तथा सैनिटाइजर और मास्क का भी इस्तेमाल करें तथा इस महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भी पालन करते रहें। पूरी खबर भारत केसरी न्यूज टीम के साथ। नहीं, वो नहीं है। आते जाओ आओ इंडिया आओ। लाइन में भाई आप लगवा दो ना। लाइन में भैया, लाइन में लाइन लगा लो नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज़। ग्राम बानबेड़ा सब स्टेशन के ठेका कर्मचारी ऑपरेटरों का शोषण। कांकेर, भानु प्रतापपुर से देवव्रत टांडिया की रिपोर्ट। ग्राम बानबेड़ा सब स्टेशन आउटपोस्ट ठेका कर्मचारी ऑपरेटरों का शोषण किया जा रहा है। कोविड-19 के चलते भी 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऑपरेटर गजेंद्र निषाद द्वारा बताया गया कि 65 महीना खर्च बहुत ही मुश्किल से हो रहा है और लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2 किलो प्याज और 2 किलो आलू ऑपरेटर को दिया गया था, जो कि कब का खत्म हो चुका है। और अगर ड्यूटी के दौरान उनको कुछ अनहोनी या घटना हो जाती है तो शासन द्वारा कुछ सुरक्षा के प्रावधान भी नहीं है। यह तक कि दुर्घटना बीमा की सुविधा भी नहीं दी गई है तथा परिवार बीमा राशि प्रावधान भी नहीं है। अभी बारिश का मौसम आने वाला है, वैसे ही पिछले समय की बारिश में न किसी प्रकार की सुविधा थी, जैसे न कि रेनकोट, गम बूट, दस्ताने और सुरक्षा सामग्री, जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं की गई है। पावर हाउस के सामने स्ट्रीट लाइट बंद हो गया है, उसकी भी सुविधाएं हमारे ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिससे रात के समय अंधेरे में विषैले जीव जंतु खतरा बना रहे हैं और बाकी ऑपरेटर को भी यही परेशानी हो रही है। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता भानु प्रतापपुर से देवव्रत के साथ। धन्यवाद। आप कौन हैं? मैं गजेंद्र कुमार निषाद। तो आपको क्या परेशानी है यहाँ? हम लोगों को यहाँ परेशानी है कि अभी कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए यहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क कभी शासन के द्वारा दिया नहीं गया है, न ठेकेदार के द्वारा दिया गया है। और हम लोगों के बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानी है। फटा हुआ दस्ताना ये देख रहे हो, और जूता भी नहीं दिया जाता है, और ना ही यार्ड में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था था, वो भी पूरा फ्यूज हो गया है, बंद हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप सुन रहे हैं भारत केसरी न्यूज़। अभी यूपी के चंदौली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आवंटन में हो सकता है खूनी संघर्ष। पीड़ित मांग रहे हैं इच्छा मृत्यु। सकलडीहा तहसील क्षेत्र के प्रसादपुर ग्राम सभा में आवंटन के मामले को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार तथा ग्राम प्रधान के द्वारा अपात्र आवंटियों की सूची तैयार करे जाने का मामला गर्म होता चला जा रहा है, जबकि जिस भूमि का आवंटन किया जा रहा है वह भूमि न्यायालय में है। उस भूमि को लेकर कई मुकदमे विचाराधीन हैं। उसके बावजूद भी ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव के लिए उस भूमि से कई लोगों का पैसा लेकर के आवंटन करने पर आमदा है कि इससे ग्राम सभा के कुछ परिवारों का रोज का माहौल व्याप्त है। पूरे प्रकरण को लेकर प्रसादपुर के एक पीड़ित परिवार ने इच्छा मृत्यु तथा उप जिला अधिकारी महोदय से मांग की है कि एक बार पुनः आवंटन के मामले को स्थगित करते हुए हकीकत से रूबरू होने की आवश्यकता है। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता मनोज गिरी के साथ। धन्यवाद। शिक्षा के पास आई है, ये पीड़ित परिवार क्यों सरकार शिक्षा मृत्यु की मांग कर रहा है और ये किस प्रकार से प्रताड़ित हैं सर, जो आपके पास आए हैं? देखिए, एक बहुत गंभीर प्रकरण है। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, एक मामला प्रसादपुर फूलपुर ग्राम सभा का चल रहा है, जिसमें ये प्रार्थी का परिवार, जिसका खतौनी पे 2013 तक नाम था,
इनका मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है और उसके बाद राजस्व परिषद में भी विचाराधीन है। वहाँ पे अपात्र 28 में से 26 अपात्र लोगों को ग्राम प्रधान ने एक लंबी चौड़ी वसूली करके उप जिलाधिकारी महोदय को मिसगाइड करके एक प्रस्ताव तैयार करके पट्टा बनाने के लिए दे दिया है। उप जिलाधिकारी महोदय उस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं से पूरी तरह से उनको सच्चाई को बताया नहीं गया है, जबकि ग्राम प्रधान ने उसी गांव सभा में लगभग रोड पर के 15 बिस्सा भूमि को कब्जा करके वहां बोरिंग तक करा दी है। संकट ये कि पंचायत का चुनाव निकट है और जिस तरीके से पट्टे का दौर चल रहा है पूरे सकलडीहा परिक्षेत्र में और जिस प्रकार से गुमराह करके पट्टे के लिए ग्राम प्रधानों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कहीं कहीं, तो हम लोग तहसील प्रशासन से मांग करते हैं। और ये परिवार जो लगभग 17 साल से मुकदमा लड़ रहा है, जिसके रेंज में वो जमीन है, जो घेर करके मकान बना करके वहां रह रहे हैं, तो क्या पट्टा के बाद जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय कैसे उस पट्टा धारक को पट्टा दिला पाएंगे कि वहाँ खूनी संघर्ष होगा? तो क्या खूनी संघर्ष को आमंत्रण दिया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा? इस बात की गंभीरता को देखते हुए यह परिवार अपने आप को चाहता है कि या तो इसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए या तो इसे पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज दिया जाए, क्योंकि अपने आप को सकलडीहा परिक्षेत्र में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि जिस पट्टे के लिए वो गए थे, मीटिंग किए थे, एक बार उसकी जांच करा लें। वो 25-26 लोगों की जिनके पास ऑलरेडी 10-10 बीघा भूमि, 55 बीघा भूमि और जो दूसरे गांव के लोग दूसरे गांव में आकर के पट्टा ले रहे हैं, इसकी भी वो जांच करा ले और आपका जो मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है उसकी गंभीरता को समझें। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विगत 5 तारीख की रात्रि 11 बजे के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा घर में घुसकर दलित युवक व उसको बचाने आई बहन के साथ की गई थी मारपीट। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। दबंगों द्वारा लगातार दी जा रही थी धमकी, जिसके चलते पीड़िता अपने परिजनों के साथ सीओ ऑफिस न्याय के लिए की फरियाद। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के चलते पुलिस की लापरवाही हुई उजागर। थाना सट्टी क्षेत्र के सट्टी गांव का है मामला। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता जंग बहादुर सिंह के साथ। नाम है आपका? मीना। किस गांव की रहने वाली हो? सट्टी। आज आप भोगनीपुर सीओ ऑफिस आई हुई हैं, किस काम के लिए आई हैं आप? मतलब 5 तारीख के 11 बजे रात को मतलब झगड़ा वो मारपीट हुई, तो वही की वजह से हमने प्रार्थना पत्र दी। तो सीओ साहब कल जांच करने गए थे, इसीलिए सीओ साहब ने बुलाया, एक मारे आए हैं। अच्छा, तो क्या आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने अभी तक की? पुलिस ने अवैध एक नहीं गिरफ्तार नहीं करे और भी लोग मारन की धमकी दे रहे हैं और कह रहे जान से मार दिए और कोई कह रहे हो कि एक मारो तो वही मुकदमा, 10 मारो तो वही मुकदमा, और परेशान करें बहुत। अच्छा, इस संबंध में भी सीओ साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ गए थे। क्या बोला उन्होंने? ये बोली कि 2 मिनट रुको और बुलवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवा। कहाँ के रहने वाले हो? किसने मारपीट की थी आपके साथ में? और 2-3 लोग और थे, उन्हें जानते हैं। कब मारपीट की गई थी? 11:30 बजे रात में 5 तारीख। 5 तारीख रात को। तो किस बात को लेकर मारा? क्या आरोप लगाया जा रहा था? मछली का आरोप लगाया जा रहा था। हम बैठे थे अपने घर के सामने तालाब में, रोड किनारे में बैठे थे, पीछे से आए किसी ने लात मार दी, पीछे मेरे घर से घुस के आए। घर में घुस के मारा? लात मारी, जब तालाब में गिर गए तो मैं जाके थोड़ा चच्चा को उधर से घर से आए घूम के उधर गली में पकड़ लिए चच्चा ने। वहाँ से चिल्लाए, जब कहीं घर वाले आए, जब बहुत मारा था, जल्दी से साबर धरा था, साबर मार दिया। तो सिर में किस चीज़ से वार किया था? साबर लगी है किनारी। किनारी? तो उसमें टाके लगे? हाँ, 5 टाके लगे। जब मारपीट की गई थी कोई बचाने तो आया था घर हाँ, का? मेरी बहन आई थी, उसके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, उसे भी मारा, घर से निकाल के ले आया दिल्ली, उसका पूरा भतीजा। अच्छा, फिर सूचना दी गई थी क्या पुलिस को? क्या? हाँ, सूचना दी गई थी। फिर 250 नंबर में आ गए, वहाँ आने नहीं दिया, राजीनामा लिए बिठाया गया और हमसे कोई आदमी बात नहीं, मुकदमा कराओगे कि नहीं कराओगे, हमसे किसी ने राजेंद्र होगा कोई ने पूछा ही तक नहीं, किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, आप किसी तरीके से दबाव तो नहीं पड़ रहा है क्या? अरे वहाँ थाने में बहुत दबाव, बेर कह रहे हैं इसी के पटे मारेंगे, अभी सही हो जाएगा, ये वो बहुत मछली चोर है, ये वो ऐसे कह रहे। और बहन से हमारी इतनी बदतमीजी बोल रहे, वो कुछ बुझो नहीं। कौन बदतमीजी बोल रहा है? राजेश सट्टी थाने में जो है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 15,000 का इनाम और 2018 से वांछित चल रहे सातिर अपराधी को गोरखपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2018 से ही कई मामलों में यह सातिर अपराधी वांछित चल रहा था। इसको पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद किया। 2018 से कई मामलों में वांछित चल रहे 15,000 इनामी बदमाश मुजम्मिल शेख उर्फ बाबू को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कौवा बाग अंडरपास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की जामा तलाशी लेते हुए पूछताछ किया गया तो उसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की। क्षेत्राधिकारी अपराध प्रवीण कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अपराधी का एक बड़ा आपराधिक इतिहास है। इसके खिलाफ कैंट थाने में 5 मुकदमे, गोरखपुर में गैंगस्टर सहित 2 मुकदमे, कोतवाली थाना में 1 मुकदमा, सहजनवा, शाहपुर और राजघाट थाने में 1-1 मुकदमा पंजीकृत है। कुल मिलाकर इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमा पंजीकृत है। यह सातिर अपराधी 2018 से वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 15,000 का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था, जिसको आज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, एक मोबाइल भी बरामद किया हुई। गिरफ्तार अभियुक्त मुजम्मिल शेख उर्फ बाबू पुत्र असलम शेख उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 25 तुर्क मानकपुर कसाई टोला थाना राजघाट का निवासी है। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने जेल भेज दिया। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता शाहिद खान के साथ। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद में जो वांछित इनामियां हैं उस पर क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाने लगातार कार्य कर रहे हैं। उसी के क्रम में एसपी सिटी साहब के आदेशानुसार एक सातिर अपराधी जो कि तुर्कमानपुर थाना राजघाट अंतर्गत रहने वाला है, मुजम्मिल नाम है, इसके ऊपर 2018 से वांछित चल रहा था सजनवा थाने से लूट और चोरी के मुकदमे में। इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी था और इसी की कल गिरफ्तारी हुई है। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने शाहपुर पे इसे रात में चेकिंग के दौरान एक चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। अन्य आपराधिक साथियों की और आपराधिक घटनाओं की पूछताछ भी इसके साथ अभी की जा रही है। गौरतलब है कि तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर मुकदमे इसके खिलाफ हैं। ये थाना राजघाट से भी वांछित था और थाना सहजनवा से भी वांछित था। जमीनी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा कुछ मनबड़ लोग इतने कठोर दिल के हो गए हैं कि उनको खून से खेलने की आदत सी हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कुल्ही थाना क्षेत्र के जिगिनीहावा चौराहे की, जहां जमीनी विवाद को लेकर कुछ दबंगों द्वारा बीच चौराहे पर धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें अशोक 30 वर्षीय व्यक्ति लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की सहायता से घायल को तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर भेजा गया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने बताया कि यह दोनों पक्ष के लोग सिद्धार्थनगर जिले के लोटन कोतवाली क्षेत्र के पोखरभिंडा के रहने वाले हैं। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ। उनके घर में कहाँ गई ना हो भैया। उत्तर प्रदेश के देवरिया से बड़ी खबर है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने सोमवार को जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। जिला अस्पताल के जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस रूम का भी किया निरीक्षण। मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की ली जानकारी। मरीजों को हर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। बिजली के खुले उपकरण मिलने पर जताई नाराजगी, तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया। मीडिया के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री को हटाकर खुद जवाब देने लगे सीएमओ। स्वास्थ्य मंत्री का प्रोटोकॉल तोड़ खुद मीडिया के सामने आए सीएमओ। मंत्री के सामने सीएमओ का यह कार्य बड़ा चर्चा का विषय। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता शाहिद खान के साथ। एक तो ये कोरोना लॉकडाउन के समय में बहुत सारे आपातकालीन सेवाएं हमारे समाज में बंद हो गए थे और आम पब्लिक जिसको अस्पतालों में आने के लिए चाहे अपना बुखार दिखाने के लिए या छोटी मोटी बीमारी के वो थोड़ा सा बंद हो गया था।
तो इसका उद्देश्य ये था कि इसको पुनः चालू करने के लिए हम लोग 1 महीने से सभी जनपद में इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया और हमारे जो इसके नोडल अधिकारी यहाँ ACMO हैं उनके द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसमें जोड़ा गया और इससे संबंधित जितना भी उनको लॉजिस्टिक चाहिए था PPE किट्स और ये सब, ताकि उनको ये डर न रहे कि हम किसी तरह कोई भी पेशेंट, आजकल पेशेंट भी हमारे एसिम्प्टोमेटिक आते हैं तो पता नहीं चलता कि कोरोना है कि नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो सारी तैयारी के साथ उनको करना था। और ये हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से मॉनिटरिंग वहीं अपने कार्यालय से, CM कार्यालय से और निदेशालय से सभी जनपद के CMO, CMS सब जगह हम लोग कर रहे थे। इधर आवश्यकता होगी बाहर निकल के मौके पर देखने के लिए कई चीज़ें हम लोग को समझना था। अब हमने इसके लिए TrueNet का एक मशीन आ गया है जो सभी जनपदों में लग रहा है, यहाँ भी लग गया है। उससे कोई भी पेशेंट का अगर हल्का फुल्का लक्षण होगा तो तुरंत वो पकड़ में आ जाएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर वो आ जाएगा कि वो नेगेटिव है। यदि नेगेटिव नहीं है और वो पॉजिटिव का कोई लक्षण दिखाता है तो उसका सैंपल जाएगा BRT मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से वो कंफर्मेशन भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अब हम चाहते हैं कि हमारे सारे सेवाएँ जो भी अस्पताल में सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाती हैं वो पूरी तरह से चालू हो जाए। OPD पर हमने अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं किया है क्योंकि OPD में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप जानते हैं यहाँ गांव के भीड़ काफ़ी आ जाती है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं। हो सकता है इसी हफ्ते में हम लोग उसको तैयार करके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है जहां पर CSC अस्पताल में मरीज तड़पता रहा इलाज के लिए। बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर लापरवाह नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला बुलंदशहर के स्याना से सामने आ रहा है जहां मरीज इलाज के लिए तड़प रहा है और डॉक्टर रेफर करने की जिद पर अटके हुए हैं। ना एम्बुलेंस पहुंची और ना ही इलाज मिल पाया है। हो रही है तो सिर्फ बहस। अब परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीजों को घंटों तक स्ट्रेचर पर लिटा रखा, उसे हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं समझा और बुलंदशहर के लिए रेफर पर्चा बना दिया। कई बार 108 नंबर पर फ़ोन करने के बाद भी एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंची और डॉक्टर अपनी लापरवाही का तांडव घंटों तक रचते रहे। बीमार मरीज के तीमारदार डॉक्टरों की लापरवाही से बेहद नाराज है। डॉक्टरों की लापरवाही की CMO बुलंदशहर से की है शिकायत। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। भैया क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। अभी आपके यहाँ पे एक पेशेंट आए हैं, क्या नाम है उनका और क्या मामला है पूरा? रंजीत सिंह है उनका नाम जी। जिला बुलंदशहर के रहने वाले, गांव हमारा मीरपुरा है। मेरे पिताजी मेरी ससुराल आए थे जी। मेरे फादर इन लॉ की कॉल गई मेरे पास, उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है। मैं बुलंदशहर से यहाँ आऊँ सर, अभी तक कोई कुछ नहीं करा है, खाली एक टैबलेट दे दी पिताजी को और एम्बुलेंस ने कॉल किया था, अभी एम्बुलेंस में ही आई। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे आप इतना समय पहले लेकर आए हो, जैसे आप बता रहे हो तो क्या? कुछ भी नहीं है, सुविधा क्या किया है आप, कुछ भी नहीं है, आप खुद देख सकते हो पेशेंट को। मैं बुलंदशहर से यहाँ गाँव सर, बुलंदशहर से 7 किलोमीटर दूर गाँव है मेरा, वहाँ से यहाँ गाँव सियाने। और गाड़ी अब तक है, गाड़ी अब तक नहीं आई है सर। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र। क्या हुआ था इनके जो पेशेंट आपके यहाँ पे आए? ये इन्हें गाड़ी ले गए थे मेरी काम करके, मैं भालूपुर जाना है मुझे, वहाँ से आकर के बाग में गाड़ी खड़ी कर रही, पीछे गिर गए थे जी। इन्हें अब यहाँ उठा कर लेकर आए हैं, तो यहाँ कोई ट्रीटमेंट दे दिया, इन्होंने सीधी पुलिस से लिख दिया आगे जाके। तो कितना समय यहाँ पे लाए हुए हो गया? करीब 1 घंटा हो गया जी। तो 1 घंटे में क्या यहाँ पे डॉक्टर साहबों ने इनको देखा? कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा यहाँ जी। यहाँ खाली पुलिस के लिए पर्चा बना दिया मेरे हाथ में, 20 मिनट बाद गाड़ी आएगी जी। ये पर्चा बना दिएगा जी। तो लगभग कितना समय यहाँ पे पड़े हुए हो गया इनको? मुझे 1 घंटा हो गया लगभग यहाँ जी। और मैं घर गोली देते इंजेक्शन लगा कुछ तो करते, सीधा पुलिस के लिए लिख दिया। मीडिया के सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर जयप्रताप सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बिफरे। सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर मंत्री जी बिफर गए और मीडिया को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आप लोग ही पास खड़े हैं। उन्होंने देवरिया दौरे के दौरान अस्पताल के निरीक्षण में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न होना स्वीकार किया और कहा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ आ गए थे जिस कारण सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाई। उन्होंने आगे कहा कि वैसे भी कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। मास्क पहने, बराबर हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी का पालन करते रहें।
बाकी सरकार अपने संसाधनों से कोरोना की लड़ाई लड़ रही है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता शाहिद खान के साथ। के दौरे पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप स्वयं ही खड़े हैं यहाँ पर, मैं तो दूरी में आप खुद ही कर रहे हैं। 2 गज दूरी तो आप ही नहीं खड़े हैं अभी। अस्पताल में काफी भीड़ थी। देखिए ये तो अलग बात है कि मैं अस्पताल का निरीक्षण करने गया तो बहुत सारे लोग मेरे साथ आ गए, मगर आगे चल के मैं आप लोग सबके लिए फ़ायदा बन रहा हूँ, अपने लिए भी। कोरोना से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ये उस तरह की बीमारी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा तो मिनिमम 2% से नीचे की भी उसकी मृत्यु होती है, परंतु ये हमारे बीच में रहेगा बहुत दिन से। तो आप सभी लोग, आप ही के माध्यम से मैं ये ज़रूर बात को कहूँगा कि हमको अब अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। 2 गज की दूरी, बाहर जाएंगे तो हम मास्क जरूर पहने, हाथ अपना लगातार धोते रहे और ये सब चीज़ें से दूरी रखें। जहाँ इकट्ठा हो, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कोई भीड़ भाड़ इलाका में न जाए, तो आराम से हमारी जीवन निकलेगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बाकी सरकार अपने संसाधन को बढ़ा के उसकी लड़ाई के लिए पूरी तरह